Assalamu alaikum, my dear student and friend. My dear student, today we will talk about the next topic according to parts of speech, जो कि parts of speech का आज दूसरा जो important parts of speech है उनको हम डिस्कस कर लेंगे और उनके जो टाइप्स हैं उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो सेकंड parts of speech जो है वो है प्रोनाउन। तो बेसिकली प्रोनाउन है क्या, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन जिस तरह लिखा गया है, तो प्रोनाउन अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्लेस ऑफ अ नाउन भी कह सकते हैं। तो प्रोनाउन हमारे साथ वो लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। जो भी लफ्ज़ नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए तो उनको हम नाउन कहते हैं। जिस तरह आपको एग्ज़ाम्पल में दिया गया है, I, we, you, they, he, she, it, they are personal pronoun and that is also pronoun। तो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो हमारे साथ 7 बेसिक टाइप है, स्पेसिफिक जो टाइप है उनमें नंबर फर्स्ट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? अभी जिस तरह आपको लफ्ज़ भी पता चलता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। जिस तरह उधर डेफिनेशन में लिखा भी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, टू पॉइंट आउट नाउन्स। We can simply say is the definition of demonstrative pronoun that a pronoun which point out noun like this, that, these, those, these are also demonstrative pronoun। like example is given here। example भी आप लोगों को दिया गया है। for example ये है कि this is my car, ये मेरा मोटर है। अगर आप इसमें देखिए तो इधर मोटर को पॉइंट आउट कर दिया गया है। तो वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब भी यही है कि आप किसी चीज़ को, किसी शख्स को पॉइंट आउट कर लें। इस तरह सेकंड जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये भी टाइप है प्रोनाउन का, टू शो ओनरशिप, जो कि मलकियत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चीज़ हो, उनका मलकियत ये शो कर देता है आप लोगों के सामने कि किसका है या उनका बिलोंग किससे है। जिस तरह आपको इसका एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, इट इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है। मतलब यहाँ पे फ़ीमेल को शो किया जा रहा है कि ये किताब जो है उसकी है। तो इस तरह जो जुमले होता है या इस तरह जो प्रोनाउन आता है, यानी हज़, हर, ओवर, यूअर, ये सब कुछ जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो नंबर थर्ड पे हमारे साथ जो प्रोनाउन की थर्ड टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होता है जिसमें हमारे साथ रिलेशनशिप होता है क्लासेस के दरमियान, जो रिलेशन बना देता है। या उनका डिफिनीशन जिस तरह इसी तरह भी हो सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन टू शो रिलेशनशिप बिटवीन क्लॉजेस like which, who, these are the type of relative pronoun। एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है। एग्ज़ाम्पल में है कि आई साहब वाई, मैंने एक लड़का जो है उनको देखा, हु वा सिक, जो बीमार था। तो अभी हु जो है इधर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कनेक्ट कर देता है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको बता देता है। तो नंबर फोर्थ पे है हमारे साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन की किस्म है जो कि यूज्ड होता है टू एम्फसाइज द डूअर। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है ये सिर्फ डूअर, जो एक्शन करने वाला होता है, उनको एम्फसाइज, स्ट्रेस कर देता है, एम्फसाइज उस पर ज़ोर दे देता है। कि जिस तरह आपको एग्ज़ाम्पल में दिया गया है, ही रोट अ बुक बाय हिमसेल्फ, उसने खुद अपना किताब लिखा था। तो इस तरह जुमले जिसमें हमारे साथ लास्ट में हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ ये आ जाए तो ये सब जो है ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 5 पे है हमारे साथ इनडेफिनिट प्रोनाउन।
तो इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब है नामालूम जो प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन जो कि नामालूम होता है, नामालूम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो उन प्रोनाउन को जो है हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन दे आर यूज्ड फॉर अननाउन नाउन्स। ठीक है, अननाउन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह एनी वन है, नो वन, सम वन, एनी वंस, तो ये सब कुछ जो है, ये सब जो प्रोनाउंस है ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी चीज़ का पता ना हो, किसी शख्स का पता ना हो, तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एग्ज़ाम्पल में दिया गया है कि समवन इज़ डांसिंग इन द क्लास। अभी पता नहीं कि कौन डांस कर रहा है क्लास में, लेकिन समवन इधर इस्तेमाल हुआ है, तो समवन का मतलब है इंडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब इसका कोई पता नहीं है कि क्लास में डांस कौन कर रहा है। तो इसलिए इस तरह प्रोनाउन को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 6 पे है हमारे साथ पर्सनल प्रोनाउन। जिस तरह एट द टॉप भी दिया गया था, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउन होता है जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल होता है, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो वो प्रोनाउन जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल होता है तो उनको हम पर्सनल इस्तेमाल करते, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और पर्सनली यूज़ होता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये 7 प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है। ठीक है, इनका अपना अपना यूजेज है। जिस तरह एग्ज़ाम्पल में भी दिया गया है, शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो लास्ट जो है ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे साथ जितने भी WH वर्ड है, हमारे साथ WH वर्ड से मुराद वो लफ्ज़ होता है जो कि WH से स्टार्ट होता है और वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। जिस तरह वर्ड हमारे साथ WH से स्टार्ट है, व्हेन हमारे साथ WH से स्टार्ट है, इस तरह व्हिच, हु, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। इस तरह वियर भी आता है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन दे देता है WH से स्टार्ट होता है तो उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इधर डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंक्लूड WH वर्ड्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकें। इसका एग्जांपल भी आप लोगों को दिया गया है कि वर्ड इज़ योर नेम। तो वर्ड इज़ योर नेम, अभी वर्ड जो है ये भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ हुआ है। इस तरह व्हेन जो है, अगर व्हेन यूज़ हुआ तो फिर ये टाइम के लिए यूज़ होगा, और अगर वियर यूज़ होगा तो ये फिर आपसे जगह के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। इस तरह अगर विच आया तो विच जो है ऑप्शनल यूज़ होता है। किसी चीज़ को ऑप्शनल जब आप कर देते हैं तो उसके लिए फिर विच का यूज़ होता है, वो भी WH क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो डियर स्टूडेंट, आज का यही लेक्चर बस आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।